Hello everyone. So today we are going to start new chapter trigonometric equation. चलिए स्टार्ट करते हैं. हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. इसको तो आप ऐसे देखो, लेट्स से वी हैव साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा ये बताओ कि साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है? ठीक है, तो क्या बताओगे? 60 पर, है ना? दैट इज π/3. तो क्या सिर्फ एक यही वैल्यू होती है? ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज, मतलब बहुत सारे एंगल हो सकते हैं जहां पर साइन की वैल्यू √3/2 होगी. क्यों? है ना? कैसे? देखो जरा. अब मान लो जैसे ये एंगल 60 है, ठीक है, ये जो लाइन है यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बना रही है. तो अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, दिस इज एक्स एक्सिस, है ना, यहाँ से स्टार्ट किया, एक बार तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं. एक तो यहीं पर ही हमने 60 कवर कर दिया, है ना, π/3. दूसरा ऐसे हो सकता है कि आपने एक पूरा राउंड लगाया यहाँ तक, ये आपका 360 यानी कि 2π का एक राउंड हो गया, प्लस 60 और, ठीक है, 60 डिग्री और आगे चले, दैट इज 2π प्लस π/3. तो ये भी सेम ही एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 2π प्लस π/3 सेम एंगल है ये वाला. अब ऐसे तो आप जितने मर्जी राउंड लगाते जाओ, ये आपका एक राउंड प्लस 60, है ना, फिर यहाँ तक आपके दो राउंड हो गए प्लस 60, दैट इज 4π प्लस π/3. तो ऐसे तो कोई एंड ही नहीं है, कितने ही राउंड लगाते जाओ, है ना. तो इन जनरल यहाँ पर क्या कह सकते हैं? अच्छा, इन जनरल लिखने से पहले आप एक बार क्लॉकवाइज भी देख लो. अगर ये है हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, अगर मान लो हम ऐसे गए, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, पहले हम आए यहाँ तक, ठीक है, क्लॉकवाइज ये कितना राउंड लगाया हमने? 2π का, तो -2π लिखा जाएगा, बिकॉज रोटेशन मतलब किस तरह किया है हमने? क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज में एंगल की सेंस क्या रहती है? नेगेटिव, तो -π. सही है. एक बार फिर से यहां से लेके यहां तक गए, -2π, और फिर एंटी क्लॉकवाइज वापस आ रहे हैं, कितना? 60 डिग्री. तो -2π प्लस 60 डिग्री, डेट इज π/3 लिख सकते हैं, है ना. तो अब मान लो कि ऐसे ये एक राउंड हो गया 2π का, फिर ये आपके दो राउंड हो गए 4π. सिंस क्लॉकवाइज रोटेशन है तो -4π, और फिर 60 डिग्री वापस आ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसके लिए प्लस π/3. सही है. तो अब इसको मिलाकर, इसको और इसको, है ना, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इन दोनों को मिलाकर इन जर्नल क्या हम बोल सकते हैं? दिस इज इक्वल टू 2nπ प्लस π/3. प्लस π/3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, प्लस π/3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है. यहाँ पर यू कैन सी कि ये वाली लाइन यूज हो रही है, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? 2nπ, पाई का इवन मल्टीपल, है ना, पाई का इवन मल्टीपल यूज होता है यहाँ पर. तो 2nπ प्लस π/3. आई होप इट इज क्लियर, ये समझ में आ गया है. एक तो ये हो गया. दूसरा आप ये देखो कि सिंस 60 डिग्री की बात हो रही है ना, क्या बोला था हमने कि साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2. तो साइन पॉजिटिव एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल ये हमने दोनों तरीके से कवर कर लिए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से और क्लॉकवाइज रोटेशन से. सही है. अच्छा, साइन पॉजिटिव आपका सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर. तो अब अगर ये 60 है तो इसको हम कैसे कवर कर सकते हैं? तो ऐसा हो सकता है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं तो पहले ऐसे जाएंगे पाई, और फिर वापस आएंगे एंटी क्लॉकवाइज में, सॉरी क्लॉकवाइज साइंस में, है ना. एंटी क्लॉकवाइज तो कितना गए? पाई, और फिर क्लॉकवाइज सेंस में आ रहे हैं हम इधर वापस 60 डिग्री, तो लिख सकते हैं पाई माइनस π/3. सही है. दिस लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई. तो ऐसे तो कितने भी राउंड लगा लो, एक राउंड और लगा लिया, चलो
ये हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 3 पाई, है ना। एक बार फिर से देखो, दिस इज पाई, यहाँ तक 2 पाई, फिर और ये 3 पाई, और फिर ऐसे वापस जाओगे, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हमने राउंड लगाया 3 पाई, फिर क्लॉकवाइज में -पाई/3, ऐसे लिखा जाएगा। या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं, अब ये हम क्लॉकवाइज लगा रहे हैं, क्लॉकवाइज लगा रहे हैं, तो यहाँ तक गए पाई, यानी कि -पाई लगेगा, है ना। और फिर 60 डिग्री और आगे चल रहे हैं, वो भी हम क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, लाइक -पाई/पाई/3। सही है भाई, -पाई यहाँ तक और आगे गए 60 डिग्री, तो उसके लिए -पाई/3 और, तो ऐसे तो हम और भी लगा सकते हैं राउंड लाइक दिस, तो ये -3 पाई/पाई/3 आ जाएगा, है ना। तो भाई इन जनरल एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों को मिलाकर कैन बी राइट, अब हम क्या यूज कर रहे हैं, ये वाली लाइन, ठीक है। इसको लेट से फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड। दिस लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n-1 पाई, यानी पाई का ऑड मल्टीपल यूज होता है यहाँ पर, ठीक है। और वी कैन राइट 2n+1, ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है, दोनों में यू कैन सी कि -पाई/3 और -पाई/3 यूज हुआ, तो लिख सकते हैं 2n-1 इंटू पाई -पाई/3, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो 2n+1 इंटू पाई -पाई/3, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो n है ना, ये क्या है, ये इंटीजर, n का काम कौन कर रहा है, इंटीजर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ऊपर हमने क्या बोला था फर्स्ट में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2n पाई, ये वाली लाइन हमने यूज की थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, ठीक है, प्लस पाई/3, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब वही लिखा है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, इन दोनों को मिलाकर क्या हम लिख सकते हैं। अब यहां पर तो क्या हुआ, पाई का इवन मल्टीपल यूज हो गया, यहां पर क्या हुआ, पाई का ऑड मल्टीपल यूज हो गया, तो कैन वी राइट एन पाई लिखने से क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल भी आ जाएगा, इवन मल्टीपल भी आ जाएगा, है ना। एन तो इंटीजर है, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4, तो इवन और ऑड मल्टीपल दोनों कवर हो गए पाई के। फिर और क्या है, यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ माइनस लगा है, इस बात का ध्यान रखने के लिए हमने क्या करा, -1 की पावर n रख दिया, ठीक है। अब अगर n को लाइक हमने 1 रख दिया, यानी कि अगर हम ऑड रख रहे हैं, तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ऑड वाले केस में ये वाला केस सेकंड से आ जाएगा। अगर n इवन हुआ 2 4 6 लाइक दिस, तो ये -1 हट जाएगा, यहाँ पे प्लस रह जाएगा, उस केस में ये यहाँ से कवर हो जाएगा, सही है। तो इन दोनों को मिलाकर वी कैन राइट फाइनल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय n पाई प्लस -1 की पावर n पाई/3, ठीक है, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो इतनी लंबी जो कहानी सुनाई है वो सिर्फ इस रिजल्ट के लिए थी, ये रिजल्ट हमने आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाया है, सही है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ अब लिखेंगे कैसे इसको, तो आप ऐसे देखो, मान ले कि साइन थीटा के बराबर है, के कोई नंबर होगा, ठीक है। मान लो ये जो वैल्यू है ये हमें मिलती है अल्फा पर, अल्फा यहाँ पे कोई एंगल होगा, साइन अल्फा पर के वैल्यू आती है, ठीक है। अब साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा अगर है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, लाइक दिस, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, एंड ऑफ कोर्स n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये चीज समझ में आ गई, फाइन। चलिए एग्जांपल देखते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू -1/√2, सही है ये। अच्छा, अब -1/√2 ये जो वैल्यू है ये हमें कौन से एंगल पे मिलेगी, ठीक है। अब साइन नेगेटिव है, अब साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव तो हम यहां से कवर कर लेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट से, ठीक है, यहां से कवर कर लेते हैं, तो साइन -45 पर ये वैल्यू मिल जाएगी, सही है।
है ना। साइन -45 कितना हो जाएगा, क्योंकि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, वहां पे तो साइन नेगेटिव होता है, तो -1/√2 मिल जाएगा। सही है। अब फिर यही हमारा जनरल रिजल्ट। अब यहाँ पर अल्फा का काम कौन कर रहा है, अल्फा का काम कर रहा है -π/4। सही है। बाकी तो ये रहा आपके पास जनरल रिजल्ट। यू कैन राइट डाउन n π प्लस -1 की पावर n इंटू -π/4। आई होप समझ में आ गया यहाँ तक, है ना। दैट इज n π माइनस -1 की पावर n इंटू π/4। सही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ। अब साइन हाफ कब होता है, ऐसे तो बहुत सारे एंगल्स पर होता है। ठीक है। फर्स्ट टाइम देखते हैं, मतलब कि पहले राउंड में ही बात कर रहे हैं, जैसे ये तो पहले राउंड में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो साइन π/6 पर हाफ है, तो यहां से जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब अल्फा का काम कर रहा है π/6, तो थीटा को लिख सकते हैं n π प्लस -1 की पावर n इंटू π/6, है ना, लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर कोई बच्चा बोलेगा ठीक है, हाफ तो बहुत सारे एंगल पे होता है, तो π/6 की जगह आई कैन ऑल्सो राइट डाउन 5π/6, है ना, क्योंकि जो साइन है हाफ पॉजिटिव है, वो तो फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में भी। फर्स्ट से तो हमने ये वाला एंगल निकाल दिया π/6, है ना, π/6। सेकंड से इसको दिस इज पाई, तो पाई माइनस π/6 यानी कि 5π/6, 5π/6 ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहां से जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा n π प्लस -1 की पावर n 5π/6। ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा, ऐसे तो फिर वी कैन यूज दिस लाइन 2n π एंड वी कैन ऑल्सो यूज दिस लाइन 2n प्लस 1 इंटू पाई। ठीक है, पाई का ऑड मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं और इवन मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो इस हिसाब से तो हम लाइक 20 पाई इसको यूज किया और फिर प्लस 6 π/6 30 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब कोई भी एंगल लिख सकते हो, कितने भी बड़ा, लाइक मैंने लिख दिया 100 पाई प्लस π/6, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। लेकिन यूजुअली वी यूज फर्स्ट। ठीक है, पहले राउंड में जो पहला एंगल मिल गया उसी को यूज करेंगे। ठीक है, जनरली इसको यूज करें, बाकी इन सब में भी कोई गलती नहीं है, ये सारे ही सही है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। cos थीटा इक्वल्स टू हाफ। अब cos हाफ कब होता है, ये तो पॉजिटिव है। अब cos पॉजिटिव कब होता है, एक फर्स्ट में एंड फोर्थ में, दोनों ही जगह, दोनों क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो तो आप ऐसे कवर कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज घूम के, है ना, π/3। ठीक है, बस आप तो ये चीजें तो मैं समझा ही चुका हूँ ऑलरेडी ना, अब तो बस डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है यहाँ पर। अच्छा, साइन के लिए क्या था, कॉस के लिए भी जनरल रिजल्ट अभी हम पहले बना लेते हैं, है ना। तो जैसे ये एग्जांपल हमने लिया cos थीटा इक्वल्स टू हाफ। हाफ कब है, यानी कि पॉजिटिव है, पहली बात तो पॉजिटिव एक तो फर्स्ट में होता है और फोर्थ में होता है। दूसरा हाफ है, cos हाफ कब होता है, 60 डिग्री पे, π/3। अब ये कैसे कवर कर सकते हैं, एक तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज राउंड लगा सकते हैं, ठीक है, पहली बार में ही आ जाएगा। फिर दूसरा ये ऐसे पूरा राउंड लगाया 2π का, और फिर प्लस π/3, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ऐसे तो कितने भी राउंड लगा लो आप, है ना। सही है, तो बेसिकली यही वाली लाइन यूज हो रही है, समझ में आ रहा है। पाई का इवन मल्टीपल यूज हो रहा है, पाई का इवन मल्टीपल। अच्छा, दूसरा फोर्थ वाला, ये यहाँ पर जो एंगल आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट पर, वो ऐसे क्लॉकवाइज आप कवर करोगे, तो पहली बार में -π/3 मिल गया। और अगर ऐसे लगाया राउंड फिर से, तो ये -2π और फिर और आगे -π/3। गॉट इट, समझ में आ गया। तो यहां से तो +π/3, यहां से -π/3, तो जनरल रिजल्ट वी कैन राइट डाउन 2n π, बिकॉज यही वाली लाइन यूज हो रही है दोनों ही केस में, इधर और इधर, तो प्लस माइनस π/3। गॉट इट, n बिलोंग्स टू इंटीजर ऑफ कोर्स। तो अब कुछ ऐसा है,
कि कभी भी cos थीटा इक्वल्स टू k यानी कि कोई वैल्यू लिखी हो जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। तो लेट सपोज ये जो k है ये हमें मिला अल्फा पर, cos अल्फा पर, ठीक है। देन जनरल सॉल्यूशन विल बी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज आवर रिजल्ट टू। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इज cos थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ। सही है। अब की बार cos जो है, cos की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। अब नेगेटिव वैल्यू, अब cos नेगेटिव कहाँ पर होगा? थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा, ठीक है। लेकिन बाय कन्वेंशन, बाय डिफॉल्ट हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट से निकालते हैं, ठीक है। थर्ड में नहीं जाएंगे, सेकंड से ही निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये हाफ है, माइनस हाफ है, पहले तो देखो कि हाफ कब होता है, 60 पर होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू होगी, तो इसको कैसे कवर करेंगे? पहले तो ऐसे जाएंगे पाई एंटी क्लॉकवाइज, और फिर क्लॉकवाइज जाएंगे हम 60 डिग्री। सही है। तो लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, माइनस हाफ की जगह लिखेंगे cos पाई माइनस पाई बाई 3 यानी cos 2 पाई बाई 3। अब cos 2 पाई बाई 3 इस वाले एंगल पर cos की कितनी वैल्यू आएगी? माइनस हाफ आ जाएगी। सही है। यानी अब अल्फा का काम कौन कर रहा है? 2 पाई बाई 3। सही है। तो जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। सही है। आई होप इट इज क्लियर। 2n पाई ये वाली लाइन हो जाएगी, प्लस 2 पाई बाई 3 करोगे यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। अच्छा, हमने दो रिजल्ट अभी तक ड्राइव कर लिए, है ना, साइन के लिए और कॉस के लिए। तीसरा रिजल्ट हम ड्राइव कर रहे हैं tan के लिए। लेट्स सपोज tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। 1/√3 पॉजिटिव है, पहली बात तो पॉजिटिव एक तो फर्स्ट में होगा और थर्ड में होगा। जो tan है पॉजिटिव कब होता है? फर्स्ट में होता है एंड थर्ड में होता है ना। दूसरा जो 1/√3 है ये कब होता है? tan 30 डिग्री पर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री, एक तो ये एंगल, ये एक बार ऐसे मिल जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मूव करके। सही है। और थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ भी 10 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कैसे मिलेगा? पहले तो आप यहाँ तक आओगे पाई तक, एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे हो, और एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री और आगे चले गए। सही है। यहाँ तक आ गए, समझ में आ गया। तो यहाँ पे इस वाले एंगल पर पहुंचने के लिए आपने इस लाइन का यूज किया, पाई का ऑड मल्टीपल। इस लाइन तक पहुंचने के लिए आपने इस लाइन का यूज किया, पाई का इवन मल्टीपल, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं 2n पाई प्लस पाई बाई 6 इसके लिए, 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस पाई बाई 6 यहाँ के लिए। सही। दोनों को क्लब करके इन जनरल वी कैन राइट डाउन, देखो यहाँ से इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, दोनों को मिलाकर वी कैन राइट n पाई। n पाई लिखने से क्या हो गया? इवन मल्टीपल भी आ गया पाई का और ऑड मल्टीपल भी आ गया, है ना। n को तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हो, नेगेटिव में भी रख सकते हो। तो यहाँ भी प्लस 30 डिग्री है, यहाँ भी प्लस 30 है, तो प्लस 30। सही है। ये तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। गॉट इट। अब हम इसको इन जनरल लिख लेते हैं। इन जनरल कुछ ऐसा है भाई, अगर tan थीटा इक्वल्स टू k है, और ये जो k है मान लिया कि tan अल्फा पे हमें मिलती है वैल्यू, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर ऑफ कोर्स। दिस इज रिजल्ट नंबर 3। समझ में आ गया? तो इसको याद रखा। अब मान लिया कि tan थीटा इक्वल्स टू -1, एग्जाम्पल ले रहे हैं, tan थीटा इक्वल्स टू -1। अब tan नेगेटिव कब होगा? एक तो सेकंड में और एक आपका फोर्थ में। तो सेकंड से यहां पर बाय कन्वेंशन क्या करेंगे हम? फोर्थ क्वाड्रेंट से इसको ले लेते। तो 10 माइनस 45, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 माइनस 45। 10 माइनस 45 कितना होगा? -1 ऑफकोर्स। तो अल्फा का काम कौन कर रहा है? -45। सही है। तो n पाई माइनस पाई बाय 4 इतना हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? ये था ना जनरल रिजल्ट। अल्फा का काम कौन कर रहा है? -45, तो रख दिया उठा के। सही है।
आई होप समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसको क्लब कर लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, है ना। तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या है, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा, ठीक है। एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये तो है ही, ठीक है, इसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। अगर कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा है तो जनरल सॉल्यूशन क्या है, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा है तो थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा, सही है। तो ये आपके जनरल सॉल्यूशन है। अब मान लो कोसेकेंट आ गया, सीकेंट आ गया, कॉट आ गया, तो उसको तो आप, अगर कोसेकेंट आता है तो साइन में कन्वर्ट कर लेना, सीकेंट आता है तो कॉस में, कॉट आता है तो टेन में, ऐसे कन्वर्ट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट भी है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे और अगर आपसे सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाती है तो 0 से 2 पाई के बीच में जो सॉल्यूशन होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, सही है। यानी कि पहले राउंड में, ठीक है, 0 से लेके 2 पाई, ठीक है। दो सॉल्यूशन आएंगे हमेशा ही, दो सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अगर मान लो कोई भी टी रेशियो है लाइक साइन, वो पॉजिटिव है तो फर्स्ट और सेकंड से आ जाएगा, नेगेटिव है तो थर्ड एंड फोर्थ से आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। मान लो कि 10 है और वो नेगेटिव है तो सेकंड और फोर्थ से आ जाएगा, सही है। नेक्स्ट, इफ वी हैव समथिंग लाइक टी स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टी स्क्वायर अल्फा, इस बात का क्या मतलब है, यहाँ पे टी क्या है, टी कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस टेन, ठीक है। तो मतलब ऐसा है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा, कुछ ऐसा लिखा है, सही है। तो जब स्क्वायर हटाओगे दोनों साइड से तो यू विल गेट प्लस माइनस, है ना, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ तक सही है। अब पॉजिटिव के क्रॉसपॉन्डिंग तो कोई भी दो क्वाड्रेंट से आ जाएगा, नेगेटिव के क्रॉसपॉन्डिंग बचे हुए दो क्वाड्रेंट से, मतलब कि चारों क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं, है ना। चारों क्वाड्रेंट कवर होने का मतलब क्या है कि ये वाली लाइन भी यूज हो रही है, पाई का इवन मल्टीपल, और ये वाली लाइन भी यूज हो रही है, पाई का ऑड मल्टीपल, दोनों को क्लब करके वी कैन राइट एन पाई, ठीक है। और प्लस माइनस अल्फा आ जाएगा, सही है। क्योंकि क्लॉकवाइज जाओगे तो ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव, है ना। तो प्लस माइनस दोनों ही लगेंगे अल्फा। तो इस केस में जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, सही है। एग्जाम्पल करते हैं। इफ वी हैव साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाफ, ठीक है, अगर ये है तो भाई स्क्वायर हटाओगे यहाँ से तो यू विल गेट प्लस माइनस 1/√2 हो जाएगा, सही है। तो जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो एन पाई प्लस माइनस 1/π/4, सही। 1/√2 कब होता है साइन, π/4, यानी अल्फा का काम कौन कर रहा है, π/4, सही है। भाई ऐसा है ना, जो पॉजिटिव है वो तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट से कवर हो जाएगा, ठीक है। और जो नेगेटिव वाला है वो आपका थर्ड एंड फोर्थ से कवर हो जाएगा, ठीक है। इस एंगल को कवर करने के लिए आप ये लाइन यूज करोगे, दिस ऐसे प्लस में प्लस करोगे, इसको कवर करने के लिए, ठीक है। अगर ऐसे जा रहे हो तो फिर ऐसे लाइक ऐसे जाओगे, है ना। दिस इज पाई, मैं पहले राउंड की बात कर रहा हूँ, तो पहले ऐसे गए और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पाई, फिर क्लॉकवाइज आएंगे माइनस पाई/4, है ना। ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी, पाई माइनस पाई/4, ऐसे करके लिखा जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने फर्स्ट राउंड में बताया, इन जनरल तो हम ऐसे लिखेंगे एन पाई प्लस माइनस पाई/4, गॉट इट। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3, ठीक है, दैट इज भाई स्क्वायर हटाओगे tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस √3, अल्फा का काम कौन कर रहा है, √3, तो प्लस और माइनस दोनों ही है, तो n पाई प्लस माइनस π/3, दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन,
सही है। चलिए आगे चलते हैं। सम स्पेशल केसेस। अच्छा, अगर मैंने बोला साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, साइन जीरो कब कब होता है? ठीक है, साइन जीरो आपका जीरो पर होता है या फिर पाई के मल्टीपल पे होता है। अच्छा, ये रहा ग्राफ, देखो साइन का, ये ग्राफ है आपके सामने, देख सकते हैं। तो जीरो कहाँ पर है भैया? जीरो, जीरो यू कैन सी कि जीरो पर ये पाई है, दिस इज 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, पाई, -2 पाई, -3 पाई। यानी पाई कहने का मतलब ये है कि पाई के मल्टीपल पर हमेशा ही साइन जीरो है ना। तो इन जनरल लिख सकते हैं एन पाई। अगर मैं कहूँ टेन थीटा जीरो, टेन जीरो कब होता है? वो भी पाई के मल्टीपल पर, चाहे वो ऑड मल्टीपल हो या फिर इवन मल्टीपल हो, वो हमेशा ही जीरो होगा। तो इन दोनों की केस में साइन थीटा जीरो एंड टेन थीटा इक्वल्स टू जीरो, दोनों के केस में जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा इक्वल्स टू एन पाई। समझ में आ गया? नाउ इफ आई से cos थीटा इक्वल्स टू जीरो, अब cos जीरो कब होता है? cos जीरो होता है आपका 90 के ऑड मल्टीपल पर। ठीक है, 90 के ऑड मल्टीपल पर हमेशा ही जीरो होगा। सही है। तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, वी कैन राइट लाइक दिस, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो कि 1 रखा तो वी विल गेट 3 पाई बाई टू, है ना। 1 रखने पर वी विल गेट 3 पाई बाई टू, 2 रखने पे वी गेट 5 पाई बाई टू। अच्छा, एक बार यहाँ पे देखो, जैसे 1 रखा, एन को हमने 1 रखा, एन तो यहाँ पे इंटीजर है ना। 0 रखा, सपोज 0 रखा तो पाई बाई टू, तो पहला आ गया, ये वाली लाइन आ गई। फिर 1 रखा तो वी गेट 3 पाई बाई टू, यानी कि ये वाली लाइन आ जाएगी, फोर्थ दिस वन। फिर 2 रखा तो फिर से ये वाली लाइन आ जाएगी, 5 पाई बाई, यानी कि ये वाली लाइन और इस लाइन, इन दोनों पे ही मतलब ये दोनों ही कवर हो जाएंगे। अब कहने का मतलब ये है कि, अच्छा इसको ढंग से और समझो, इसको और इसको मिलाकर, दोनों को मिलाकर आई कैन राइट दिस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। ठीक है, दोनों को मिलाकर आप रख रख के यहाँ पे वैल्यू पुट कर करके देखो, 1 2 3 -1 0 -2, एक बार ये लाइन आ जाएगी, दूसरी बार ये लाइन आ जाएगी, है ना, ये चीज। अच्छा, ये चीज पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में हमने बता रखा है कि इसको तो 2n पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंड लाइन को 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू से करेंगे, थर्ड लाइन इट ऑड मल्टीपल है पाई का, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई से करेंगे, और फोर्थ लाइन को वी राइट 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई टू, एंड या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4n प्लस 3 इंटू पाई बाई टू, ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे आ गया अभी अभी देखो बताते हैं। अच्छा, इफ आई से साइन थीटा इक्वल्स टू 1, अब साइन 1 कब होता है? साइन 1 कब होता है? आप देखो, जैसे ये ग्राफ है आपके सामने, 90 पर यहाँ पे 1 है, 5 पाई बाई टू पर 1 है, 9 पाई बाई टू यहाँ पे 1 है। ठीक है, ऐसे और बहुत सारी वैल्यूज होंगी, यहाँ पे भी 1 है। तो एक मिनट के लिए मैंने पाई बाई टू हटा दिया, तो 1 5 9, यहाँ से 9, फिर आगे चल के 30, चार चार का डिफरेंस है ना, चार। तो ये किस टाइप के नंबर है? ये ऐसे नंबर है कि अगर इनको मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, है ना। तो इन नंबर को वी कैन राइट डाउन लाइक 4n प्लस 1, यानी कि ऐसे नंबर है जिनको अगर 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बचेगी। समझ में आ गया? तो ये वाली जो लाइन है सेकंड, इसको हम लिख सकते हैं 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इस लाइन पर साइन हमेशा 1 रहेगा। आई होप इट इज क्लियर। तो इसी तरह से यहाँ पे इधर, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा आपका, ये किस तरह की लाइन है आपकी, ये ऐसी है कि अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। सही है, ये हम सब ट्रिग्नोमेट्री में पहले बता चुके हैं। अगर आपने लेक्चर देखे वेल एंड गुड, नहीं देखे कोई बात नहीं, फिर से देख लो, या फिर आप ग्राफ बनाओ इसी तरह से करके देख लो। इस लाइन को हम लिखते हैं 4n माइनस 1
अब इस बात का क्या मतलब है, 4n-1, यानी कि 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर -1 बचेगा, लेकिन रिमाइंडर जो है वो तो कभी माइनस में होता नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया, जैसे -1 है तो -3 + 3 कर दिया। अब ये पूरा तो 4 का मल्टीपल हो गया, तो इसको हमने अलग से ऐसे लिख दिया 4n और +3। ठीक है, तो अब 4n-1 लिखो या फिर 4n + 3 लिखो, एक ही बात है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए क्वेश्चन करते हैं। sin थीटा इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे -1, अच्छा ग्राफिकली देखो, जैसे क्या है, साइन का ग्राफ है आपके सामने, यू कैन सी, है ना। तो -1 है, अब -1 कहाँ पर होगा, 3π/2 पर, 7π/2 पर, 11π/2 पर, है ना। तो यहाँ से जैसे ये नंबर्स हो गए, यहाँ से 3 उठा लिया, 7 उठा लिया, 11, है ना, 4 का डिफरेंस है। तो बेसिकली किस टाइप के नंबर है, अगर 4 से डिवाइड किया तो एक एक कम आ रहा है, यानी 4n-1 टाइप का नंबर है ना। 4n-1 टाइप का नंबर है, और वी कैन से 4n + 3, ये भी कह सकते हैं। और मल्टीपल किसका है, π/2 का, तो π/2। तो ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4th लाइन को। ठीक है, 4th लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको 4n-1 इंटू π/2 या फिर 4n + 3 इंटू π/2। ये इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। ऐसी इफ आई से cos थीटा इक्वल टू 1, तो अब cos 1 का कब होता है, ये तो पाई के इवन मल्टीपल पर होता है। cos का ग्राफ बनाओ, देख लो आपको भी, बहुत ईजी है। cos का ग्राफ ऐसा होगा ना, लाइक दिस, तो दिस इज 0, यहाँ पाई, पाई पे तो -1 हो जाता है, दिस इज 2π, 2π पर आपका ये 1 रहेगा। ऐसे यहाँ पे 4π, ये 4π आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लाइक दिस, फिर यहाँ पे ये वैल्यू 1 रहेगी। तो मतलब कहने का है कि पाई के इवन मल्टीपल पर cos हमेशा 1 होता है। इफ आई से cos थीटा इक्वल टू -1, अब -1 कब होता है, वो पाई के ऑड मल्टीपल पर हमेशा -1 रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। लाइन में अगर इस तरह से बात करूं, दिस इज फर्स्ट लाइन 2n पाई, यहाँ पे हमेशा 1 रहेगा cos, एंड दिस इज लाइन नंबर 3, इस ऐसे हम डिनोट करते हैं इसको, सेकेंड, एंड दिस इज फोर्थ। तो थर्ड लाइन पर हमेशा ये क्या रहेगा, -1, 2n + 1 इंटू पाई। सही है, सो रिमेंबर दिस, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखो, नॉट sin थीटा इक्वल टू हाफ लिखा है, तो ठीक है, यहाँ तो हम निकाल लेंगे जनरल सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी थोड़ी देर पहले किया भी था क्वेश्चन। हाफ तो क्या है, एक जाना पहचाना नंबर है, और इसके क्रॉसपोंडिंग हम कोई एंगल बता सकते हैं। ठीक है, जहां पर हमें ये वैल्यू मिल जाएगी हाफ। बट अगर कुछ ऐसा लिखा है ना, लाइक sin थीटा इक्वल टू 1/3, अगर कुछ ऐसा लिखा है, तो क्या 1/3 के क्रॉसपोंडिंग कोई एंगल बता सकते हैं। पहली बात तो ये जो 1/3 है, ये -1 से 1 के बीच की वैल्यू है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके क्रॉसपोंडिंग कोई ना कोई एंगल हमें जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जो साइन है वो -1 से 1 के बीच में रहता है हमेशा, है ना। तो ये वैल्यू उसी के बीच की, यानी इसके क्रॉसपोंडिंग कोई ना कोई एंगल तो मिल ही जाएगा। अब वो एंगल क्या है वो हमें नहीं पता, बट होगा जरूर कोई। तो अब अगर ऐसा है कि कोई जाना पहचाना नंबर नहीं है, हमें उसके क्रॉसपोंडिंग कोई एंगल नहीं पता, तो हम उसको क्या लिख देते हैं, साइन इनवर्स करके लिख देते हैं, साइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, साइन इनवर्स 1/3। सही है, कितना हो जाएगा, और यही आपका अल्फा का काम करेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। सही, आई होप इट इज क्लियर। साइन ऑफ, ये इस तरह से ये अल्फा का काम करेगा यहाँ पे बेसिकली ना, तो इसको ऐसे लिखना चाहिए, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/3, क्योंकि साइन अल्फा लिखा जाता है ना, ये अल्फा का काम करता है। ठीक है, ऐसे ना लिख के ऐसे लिखो,
तो अब जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, अल्फा का काम कौन कर रहा है, साइन इनवर्स 1/3, सही है। एंड ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, समझ में आ गया। नाउ साइन थीटा इक्वल्स टू -1/5। अब फिर से वही बात की माइनस, पहली बात तो ये माइनस है, तो इस वाले एंगल को तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट से कवर करेंगे। साइन के केस में नेगेटिव एंगल को हम फोर्थ क्वाड्रेंट से कवर करते हैं। अब 1/5 के क्रॉसपोंडिंग तो हमें कोई एंगल पता नहीं पता, तो इसको हमने साइन इनवर्स करके लिख दिया, ठीक है, साइन इनवर्स, ठीक है, ये अल्फा का काम करेगा यहाँ पे। फिर से यहाँ पे इसको हम इस तरह से ही लिखेंगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स -1/5, ठीक है, ये आपका अल्फा का काम कर रहा है। तो जनरल सॉल्यूशन विल बी रिटन लाइक n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, अल्फा क्या है, साइन इनवर्स 1/5, ठीक है। अच्छा, इस केस में भी क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, सही है। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो +2 पास आउट बच्चे हैं या +2 में अभी है वो तो जानते होंगे, लेकिन जो +1 में है तो उनके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री +2 में चैप्टर है पूरा, ठीक है, तो वहाँ पे डिटेल में समझाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही समझ लो कि यहाँ से ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस बाहर आ गया तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा बस, ठीक है। बाकी n पाई माइनस -1 की पावर n साइन इनवर्स 1/5, दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। गॉट इट? आई होप समझ में आ गया है। नाउ इफ आई से tan थीटा इक्वल्स टू 2, अब tan थीटा की रेंज तो रियल नंबर है ना, यानी 2 के क्रॉसपोंडिंग भी कोई ना कोई एंगल तो मिल ही जाएगा, सही बात है। अब कौन सा एंगल मिलेगा ये नहीं पता, अब तो फिर उसको फिर से हमने tan इनवर्स 2 करके लिख दिया, सही है। अब tan इनवर्स 2 करके लिख दिया यानी कि ये अल्फा का काम कर रहा है, सही है। यहाँ पर भी ऐसे ही लिखना चाहिए, tan ऑफ tan इनवर्स 2, ठीक है, ये अल्फा का काम कर रहा है, सही है। तो n पाई प्लस, जो जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे वो तो ऐसे लिखेंगे ना, n पाई प्लस tan इनवर्स 2 यानी कि अल्फा, n पाई प्लस अल्फा लिखते हैं, तो n पाई प्लस tan इनवर्स 2, सही है। ऐसे यहाँ पर भी ऐसे ही भाई, tan थीटा इक्वल्स टू -5, तो tan के केस में नेगेटिव एंगल को हम कहाँ से हैंडल करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट से, बट 5 के क्रॉसपोंडिंग तो हमें कोई एंगल पता नहीं, तो उसे भी tan इनवर्स करके लिख दिया, सही है। तो ये अल्फा का काम कर रहा है, तो n पाई प्लस अल्फा होता है, तो n पाई प्लस tan इनवर्स -5। tan इनवर्स के केस में भी अगर यहाँ पे एंगल में आर्गुमेंट में माइनस है तो ये माइनस बाहर आ जाता है, सही है। जो +1 में उनके लिए, जो +2 या +2 पास आउट है वो तो जानते ही होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करवाया हुआ है, नहीं पता तो देख लो एक बार, पता चल जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू n पाई माइनस tan इनवर्स 5। आई होप इट इज क्लियर। इनको भी देख लेते हैं। cos थीटा इक्वल्स टू 1/4, तो cos थीटा फिर वही 1/4 के क्रॉसपोंडिंग हमें कोई एंगल नहीं पता है, cos इनवर्स 1/4 करके लिख लिया, ये अल्फा का काम कर रहा है। जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं भाई, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, तो 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स 1/4, ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, cos थीटा इक्वल्स टू -2/7, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखना जो राइट साइड में वैल्यू लिखी है वो cos की रेंज में आनी चाहिए, तो -1 से 1 की रेंज में आ रही है, बिल्कुल आ रही है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। कौन सा मिलेगा ये नहीं बता सकते, नहीं बता सकते तो क्या करेंगे, cos इनवर्स करके लिख देंगे, cos इनवर्स -2/7, ठीक है। यहाँ पे मतलब ऐसे रहेगा, cos इनवर्स -2/7, सही है, इस तरह से। तो इसको हमने लिख दिया 2n पाई, जो जनरल सॉल्यूशन लिखा जाता है cos के केस में तो ऐसे लिखा जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का काम कौन कर रहा है, cos इनवर्स -2/7, सही है। आई होप इट इज क्लियर। अब cos के केस में तो जो नेगेटिव एंगल है वो हम यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट से कंसीडर करते हैं, ठीक है, यहाँ से निकालते हैं।
तो अब की बार यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि माइनस बाहर आ जाए, इस केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कैसा है फिर, ये देखो आप यहाँ पे डायरेक्टली साइन माइनस का साइन बाहर नहीं आता। सही है, तो क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट से कवर करते हैं, तो पाई माइनस करके करेंगे, पाई माइनस दिस एंगल कॉस इनवर्स 2/7। सही है, आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस, ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 2/7 ऐसे लिखा जाएगा। अगर हमें ये वाला माइनस का साइन बाहर लेके आना है तो हम कैसे लिखेंगे, लाइक दिस, पाई माइनस कॉस इनवर्स 2/7। सही है, साइन इनवर्स के केस में माइनस साइन डायरेक्टली बाहर, tan इनवर्स के केस में भी बाहर, लेकिन कॉस इनवर्स के केस में ऐसा नहीं होता। सिमिलरली सीकेंट के केस में भी ऐसा नहीं होता, डायरेक्टली साइन माइनस का बाहर नहीं आता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए आज इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।